हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी स्टडीज़ में मैं हर्षित गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सभी के लिए दो न्यूज़ लेकर आया हूं। एक है गुड न्यूज़ और एक है बैड न्यूज़। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के हित में एक निर्णय लिया गया है और एक अहित में निर्णय लिया गया है जो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो हित में निर्णय ये लिया गया है कि आगे से जो भी एग्ज़ाम होंगे सरकारी नौकरियों के लिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य सेवाओं के लिए, तो उनमें मध्य प्रदेश से ही 10वीं व 12वीं क्लास से जिन्होंने पास किया होगा मध्य प्रदेश के किसी स्कूल से, उन्हें ही ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसका मतलब कि बाहरी राज्यों के छात्रों को यहाँ के एग्ज़ाम देने से रोकने का एक प्रयास किया गया है। और शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस हेतु जो भी कानून होंगे, मूलतः जो भी कानून लागू किए जाने चाहिए, उनका निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा विधानसभा के अंतर्गत। तो ये एक निर्णय निकल कर आया है जो एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि बाहरी जो छात्र आते थे, छत्तीसगढ़ से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, तो ये छात्र आकर मध्य प्रदेश की जो राज्य सेवाएं परीक्षा होती हैं उनमें कई सीटें ले लेते हैं। अब अक्सर ये होता है कि जो राज्य के एस्पिरेंट्स हैं, जो राज्य के विद्यार्थी हैं, वो रह जाते हैं इस कारण से, और बाहरी राज्यों में मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका लेवल भी थोड़ा हाई होता है। और उसके बाद एक उनके लिए एक बाधा टाइप से ये भी खड़ी है कि वे मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देने के बाद उत्तर प्रदेश की भी सिलेबस की तैयारी करें या फिर राजस्थान के सिलेबस की भी तैयारी करें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा होता है, तो इस कारण से 10वीं व 12वीं जो भी छात्र मध्य प्रदेश के किसी स्कूल से किया होगा, उसे ही आगे जाकर ग्रेजुएशन के बाद किसी नौकरी में अप्लाई करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत या राज्य प्रशासन के अंतर्गत एलिजिबिलिटी होगी। तो ये एक गुड न्यूज़ है। इससे थोड़ा सा अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, पर थोड़ा अंतर आएगा। अब दूसरी बैड न्यूज़ है, उसके बारे में मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। तो बैड न्यूज़ दोस्तों ये है कि आज 18 अगस्त 2020 को हाई कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए सुनवाई होनी थी, तो उसकी डेट आगे बढ़ाकर 23 सितंबर 2020 कर दी गई है। लगभग 1 महीने 5 दिन बढ़ा दिया गया है इस डेट को। अब बात ऐसी है कि लगभग जनवरी में पेपर होने के बाद से 2020 में जनवरी में पेपर हुआ था, उसके बाद से ही हमारा रिज़ल्ट आना था 31 जनवरी 2020 को, प्री का रिज़ल्ट आना था, पर वो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की गई है। अब बात ये ऐसी होती है कि आरक्षण बढ़ना घटना वो राज्य सरकार के हाथों में है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हाथों में है, हाई कोर्ट के निर्णय के हाथों में है। तो लेकिन अगर सुनवाई ही नहीं होगी तो निर्णय कैसे आएगा? तो ये एक टॉपिक निकल कर आता है कि अगर सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो कोरोना काल के संकट के कारण हो रही है। पर कुछ मामलों की सुनवाई तो हो रही है, ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। तो उन मामलों की सुनवाई हो रही है जो बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के जो भी छात्र हैं उनका रोज़गार एक बेहद संगीन मामला नहीं है क्या? ये एक बात निकल कर आती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी मामला है और बहुत सारे छात्र, लगभग 5 से 6 लाख के करीब छात्र जो हैं, वो आज इस परीक्षा के द्वारा एमपीपीएससी के द्वारा घुसना चाहते हैं सरकारी नौकरियों में, सरकारी एग्ज़ाम देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। और एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट अपना निर्णय नहीं दे पा रहा है। उसकी डेट्स आगे बढ़ा दी जाती। मैं आपको फ़ोटो में दिखा दिया हूँ कि 18 तारीख थी, आज की डेट थी, पर वो डेट बढ़ाकर अगले महीने की 23 तारीख कर दी गई है। और ये मामला आज से नहीं, बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो एक महीना या 15 दिन इस तरह करके बार बार दिनांक बढ़ा दी जाती है।
तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि क्या जो हाई कोर्ट है वो निर्णय देना नहीं चाह रहा है या उसके ऊपर कोई राज्य सरकार द्वारा लगाम लगाई जा रही है। तो अब ये मामला तो वो ही लोग जाने, पर हमें ये समझना चाहिए, हमें ये जानने की इच्छा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है और इससे हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इससे हमारे भविष्य पर असर तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से पेपर इर्रेगुलर हो गया है बिल्कुल। कभी भी टाइम से नहीं हो रहा है पेपर, जो शेड्यूल दिया जाता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। मैंने न्यूज़ बताई थी आपको कुछ दिन पहले ही, पूरा शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया। अब कल के न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि नवंबर में पेपर हो सकता है अगर आज रिज़ल्ट आ जाता है हाई कोर्ट द्वारा तो, पर वो भी नहीं आया। तो अब अगले महीने आएगा, तो जब भी निर्णय आएगा उसके 3 से 4 महीने बाद ही 2019 की मुख्य परीक्षा हो पाएगी। और 2021 के लिए या 2020 तो ज़ीरो ईयर ही जाएगा, आप लोग ये जान लें। और 2021 के लिए जो भी पेपर MPPSC द्वारा होना चाहिए प्री का, तो वो भी आगे खिसकता जाएगा इसी कारण से। अब इस तरह के मामलों में आप लोग भी संयम बरतें, धैर्य बनाए रखें, और उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि कोरोना काल फैला हुआ है तो उसके कारण भी कुछ मजबूरियां होती हैं। बट इस तरह के जो भी ज़रूरी मामले हैं उनके लिए हाई कोर्ट को सचेत होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का युवा जो है वो बेरोज़गारी से बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और इस कारण से उसके भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो आप लोग संयम बरतें थोड़ा, और उसके बाद हाई कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसको मैं बताऊंगा आपको कि क्या निर्णय निकल कर आता है। पर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि सामने कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होता है कि 3 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है, तो हम पढ़ पाते हैं बहुत अच्छे से। पर सामने कोई लक्ष्य ना होने के कारण पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। पर आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि पेपर तो होगा, राज्य सरकार को पेपर लेना ही पड़ेगा, MPPSC को पेपर लेना ही पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें। और जिनके भी मैंने बताया जैसे कल के वीडियो में कि 70 के आसपास 68 से 70 एवब आ रहे हैं अगर, तो आप लोग तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि मेंस का पेपर बहुत कठिन होता है। और इसके बाद आप अगर मेंस नहीं लिख पाए, इतने लंबे गैप के बाद भी अगर मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इतनी ज़्यादा पोस्ट आई हैं इस बार, अगर उसमें भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो अगली बार कितनी पोस्ट आएंगी नहीं आएंगी, कोरोना संकट कब तक चलेगा ये बिल्कुल नहीं मालूम है। तो जिन लोगों का मेंस में होने का थोड़ा भी चांस है वो बिल्कुल तैयारी करते रहें, क्योंकि पेपर तो होगा, पेपर ना होने का कोई भी कारण नहीं है, पेपर तो होगा। और जब भी होगा आप पूरी तैयारी से वहाँ पहुँचें और अपना बेस्ट दें, इंटरव्यू में पहुँचें, इंटरव्यू क्लियर करें और उसके बाद सिलेक्शन लें। तो मैं आपसे यही सारी बातें करना चाह रहा था। मैंने आपको एक गुड न्यूज़ बता दी कि 10वीं 12वीं पास किए हुए छात्र ही जो मध्य प्रदेश के किसी स्कूल से होंगे वे ही राज्य शासन की जो भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी एक बुरी खबर ये है कि अगली जो डेट है OBC आरक्षण के कोर्ट के मामले की, वो आगे बढ़ा के 23 सितंबर 2020 कर दी गई है। अब हम 23 सितंबर को देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, धैर्य बनाए रखिए, और मैं आपसे बीच बीच में मिलता रहूँगा। तो मैं अभी आपसे विदा चाहूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एक पॉजिटिव माहौल बना कर रखिए। पढ़ाई इस कारण से नहीं रुकनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।